अस्सलाम वालेकुम माय गुड फ्रेंड्स। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। जैसा कि आपने देख लिया है अपडेट में, मैंने कम्युनिटी पोस्ट में दिया था। तो आज के पार्ट में क्या क्या होने वाला है आपने देख लिया होगा पहले से ही। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। उस पार्ट में हमने देखा था कि विंग ने ट्विंस बेबी को बर्थ दिया था, जिसकी वजह से लान फैमिली और जियांग फैमिली बहुत खुश थे। विंग को जब पता चला कि उसने ट्विंस बेबी को बर्थ दिया है तो उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। विंग बस अपने दिल में ये बोल रहा था, लैनज़ेन काश तुम यहाँ पर होते, काश तुम बेबीज़ को देख पाते। विंग को जनरल में शिफ्ट कर दिया था और उसकी बेबी को भी पालने में रखा गया था और उनकी बेबी को देखने के लिए सब लोग आ रहे थे। लान फैमिली से सब लोग आए थे देखने के लिए, जियांग फैमिली से सब लोग देखने के लिए आए थे। सब लोग बहुत खुश थे विंग के लिए। फाइनली विंग के लाइफ में एक हैप्पी सा चीज़ तो आया, जिसे देख देख कर विंग थोड़ा सा खुश रहेगा। विंग अपने बच्चे की तरफ देख रहा था, उसके होंठों पर स्माइल थी और उसकी आंखों में आंसू थे। विंग ने कहा अपने माइंड में, लैनज़ेन सब लोग हमारे बेबी को देखने आ रहे हैं, काश तुम यहाँ पर होते। तुम अगर हमारे बेबी को देखते ना तो तुम पागल हो जाते। मुझे पता है कि तुम क्या पागलपंती करते, तुम पता नहीं किसे गोद में लेते। मैडम लान ने दोनों बच्चे के नाम रखा। उन्होंने कहा एक का नाम आयुवन, लान आयुवन, और दूसरे का नाम लान सिजुए। वो दोनों बच्चे बहुत क्यूट थे। फिर एक हफ्ता और बीत जाता है। विंग को लान हाउस में लाया जाता है। विंग अपने बच्चे का बहुत ख्याल रख रहा था और मैडम यू भी विंग के साथ ही था। मैडम लान अकेला संभाल नहीं पाती, इसीलिए मैडम यू वहीं पर ही रुक गई थी। कुछ दिन के लिए जब मैडम यू वहीं पर ही थी तब विंग बार बार अपने बच्चों को अपनी आंटी के पास छोड़कर वो इन्वेस्टिगेट के लिए आयु के साथ जा रहा था, जिसके वजह से ना मैडम लान बहुत नाराज़ थी। उन्होंने विंग से कहा था, तुम्हें अभी आराम करना चाहिए, हाल ही में तुम्हारी डिलीवरी हुई है, तुम्हारे 2 बच्चे हैं विंग, अब ये सब कुछ भूल जाओ, अपनी लाइफ में हैप्पी रहना सीखो। विंग ने कहा था कि नहीं, मुझे हैप्पी नहीं रहना है, बल्कि जब तक मैं उस सियोली को ढूंढ ना निकालूं तब तक मेरी जान में जान नहीं आएगी। आयु और विंग मिल के श्योली को बहुत ढूंढ रहे थे, लेकिन श्योली नहीं मिल रही थी। न जाने श्योली कहाँ छुप कर बैठी थी। वो लोग पूरे शहर में छान मारते हैं, पास के शहर में छान मारते हैं, लेकिन श्योली कहीं नहीं मिली। इधर वक्त बीत रहे थे बिल्कुल हवा के जैसा। वक्त बीतते बीतते कब 6 महीना बीत गया और विंग का बेबी थोड़ा सा गोलू मोलू सा और थोड़ा सा बड़ा हो गया। विंग को पता भी नहीं चला। विंग अपने बच्चे को अच्छे से पाल रहा था, उन्हें प्यार कर रहा था, उन्हें देखभाल कर रहा था। दूसरी तरफ वो इन्वेस्टिगेट कर रहा था, श्योली को ढूंढ रहा था। उसे बहुत सारा प्रूफ भी मिला था वैन चाओ और श्योली के खिलाफ कि उन लोगों ने वांग जी के साथ क्या क्या धोखा किया है। उसके सारे हथियार को उन्होंने चोरी छुपे बेचा है, ये सब कुछ उसे वो सुराग मिल चुका था। लेकिन श्योली कहाँ है? सारी जर तो वही है, उसे ढूंढना बहुत ज़रूरी है। बच्चे बड़े हो गए थे, वो बच्चे अब बैठ कर खेल सकते हैं खिलौने से। विंग युवान को फिटिंग करवा रहा था। युवान गोद में था और सिजुए इधर उधर घूम कर खेल रहा था। उनके पास बहुत सारा खिलौना था। मैडम लान जो कि विंग के पास आई, उन्होंने कहा, विंग बेटा चलो लंच कर लो, तैयार है लंच? विंग ने कहा, मॉम, मैं सिजुए को खिला दो, उसके बाद इवान तो खा चुका है। इवान बेटा अब छोड़ो, भाई खाएगा ना भी। इवान जो कि था वो छोड़ता है। इसके बाद उसने कहा, मम्मा मम्मा। फिर विंग ने कहा, हाँ मम्मा मुझे पता है आपको अभी और खाना है, लेकिन भाई को भी तो खिलाना पड़ेगा ना, वो भी तो भूखा है। और ये फिर ये बोलकर उसने युवान को नीचे रख दिया बेड पे और उसने सिजुए को पकड़ा। सिजुए ने कहा, आ आ आ। सिजुए जो कि था वो खेल रहा था। विंग ने कहा, बदमाश गोलू मोलू बच्चे मेरे पास आओ। उसने कहा, मम्मा 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 मम्मा। फिर विंग ने कहा, हाँ पता है, तुम्हें भूख नहीं लगी है क्या? दिन भर खेलते रहते हो, कब खाओगे? हाँ। तभी मैडम लान ने कहा, क्या मैं युवान को ले जाऊँ? युवान तो खा चुका है ना। विंग ने कहा, हाँ मॉम आप इसे ले जाइए। फिर युवान को गोद में लेकर मैडम लान नीचे चली गई। विंग ने कहा, सिजुए तुम्हें भूख नहीं लगी है? सिजुए ने कहा, मामा मामा। फिर विंग ने कहा, खाना खा लो, उसके बाद मामा को भी खाना है ना। और फिर उसने अपने एक निप्पल को सिजुए की तरफ बढ़ाया। सिजुए ने उसे अपनी मुंह में पोर किया, उसके बाद वो उसे सक करने लगता है। विंग उसे अच्छे से फिटिंग करवाता है। सिजुए फिटिंग करते करते वो सो गया तो विंग ने उसे लिटा दिया। उसके बाद उसके फोrehead पर किस किया और उसके बाद वो लंच करने बैठ गया।
लंच आधा ही हो गया कि ईवान को नींद आया और ईवान रोने लगा। मैडम लान ने उसे गोद में उठाते हुए कहा, मम्मा अभी खा रही है ना, रुको रुको रुको, मम्मा अभी तुम्हें लेगी, उसके बाद तुम सो जाना, तुम कितने अच्छे बच्चे हो ना। तभी वहाँ पर आयो दौड़ते हुए आया। विंग का लंच अब पूरा हो ही चुका था, विंग बस पानी पी रहा था। उसने कहा, मॉम आप मुझे ईवान को दे दीजिए, मैं उसे सुला दूँगा, वो शायद सोने के लिए रो रहा है। आयो ने कहा, सर मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। विंग ने कहा, ज़रूरी बात करनी है? क्या ज़रूरी बात करनी है? शोली का पता चल गया। विंग ने कहा, क्या? शोली का पता चल गया? तो तुमने सही कहा, तुमने अभी सही कहा। आयो ने कहा, हाँ। आयो ने कहा, वो शंघाई में है, बस मुझे पता चल गया है कि वो कहाँ पर है, मुझे पता चल गया है सर। फिर विंग ने कहा, तुम जानते हो उसका लोकेशन, जानते हो तुम? आयो ने कहा, हाँ मैं सब जानता हूँ, मुझे पता चल गया कि वो कहाँ रहता है। विंग ने कहा, हाँ हम जाएंगे, अभी जाएंगे हम, शोली को तुम्हें। फिर ईवान रोने लगा। विंग ने कहा, मम्मा क्यों रो रहे हो? फिर उसने उसे गोद में उठा लिया। फिर विंग ने कहा, मॉम मैं इसे सुला दूंगा, उसके बाद प्लीज़ आप इन दोनों की देखभाल करेंगे। मैडम लान ने कहा, कब तक चलेगा विंग ये सब कुछ? मैंने कहा ना अपने बच्चों का ध्यान रखो, ये सब छोड़ो, ये सब भूल जाओ। विंग ने कहा, भूल जाओ? मैं इतना आसानी से नहीं भूल सकता हूँ, मैं उन सबको चुन चुन कर मारूंगा जिन्होंने मेरे वांग जी को पानी में फेंक दिया था, वो जैकेट का, वो बॉम्ब वाला जैकेट पहना कर। मैडम लान ने कहा, तुम चाहते क्या हो? अब इस बच्चे के पास, इन दोनों बच्चे के पास सिर्फ तुम ही तो हो, अगर तुम्हें कुछ होगा तो? विंग ने कहा, नहीं मुझे कुछ नहीं हो सकता है, मेरे बच्चे के साथ मुझे रहना है, मुझे कुछ नहीं होगा मॉम, आप चिंता मत कीजिए। ईवान सो चुका था। ईवान को सुलाने के बाद विंग निकल गया था रेडी होकर शोली के लिए। जब तक वो शोली के पास पहुंचा तब तक वो जगह पूरी क्राउड से भर चुकी थी, वहाँ पर बहुत सारे लोग थे, यहाँ तक कि पुलिस भी थी। विंग ने कहा, क्या बात है, तुमने कहा था कि यहाँ पर शोली रहती है, इतने सारे लोग यहाँ पर? विंग जो कि था अपने मुँह पर मास्क लगा के रखा था, और आयो ने भी। वो दोनों अंदर आ गए। अंदर आने के बाद उन्होंने देखा, जो सामने वाला नज़ारा उन्होंने देखा, वो मतलब कि वो हक्का बक्का था, वो दोनों ही शॉक हो गए थे। शोली जो कि था उसे किसी ने मार दिया था, और तो और शोली मतलब ज़मीन में गिरी हुई थी, उसकी मुंह से ब्लड आ रहा था, उसके हेड से ब्लड आ रहा था, उसे शूट करके मारा गया था, वो भी उसकी सिर के ऊपर शूट करके। विंग तो पूरा ही शौक में था, ऐसे कैसे? शोली को कौन मारेगा? शोली, उसे कौन मार सकता है? विंग ये सब कुछ सोच ही रहा था, और वो दरवाजे के पास ही खड़ा था। शोली के घर के दरवाजे के पास एक फ्लावर वास था, जहाँ पर प्लास्टिक के कुछ फूल लगे हुए थे। प्लास्टिक के फूल पर एक चमकती हुई चीज़ को देखकर विंग उसकी तरफ झुक गया और देखने लगा। वहाँ पर उसे एक लॉकेट दिखाई दिया। उस लॉकेट को देखने के बाद जैसे कि विंग के पैरों तले ज़मीन खिसक गया। उसने कहा, ये लॉकेट तो... उसने उस लॉकेट को उठा लिया जहाँ पर अभी तक खून लगी हुई थी, और यह खून अभी तक सूखी भी नहीं थी। उसने शोली की तरफ देखा, उसके बाद लॉकेट की तरफ। पुलिस ने कहा, ढूंढो अच्छे से, ज़रूर कातिल ने कोई ना कोई सुराग तो छुड़ा ही होगा। विंग ने उस लॉकेट को लिया और मुट्ठी में बंद कर लिया। उसके बाद उसने अपनी पॉकेट में डाल दिया। विंग ने आयु से कहा, आयु चलो यहाँ से, हमें यहाँ पर कोई काम नहीं है। ये बोलकर वो लोग बाहर आ चुके थे। बाहर आने के बाद विंग ने आयु से कहा, आयु तुम्हें क्या लगता है शोली को कौन मार सकता है? तभी वहाँ से एक इंसान जो कि जा रहा था, उसने कहा, हाँ मैंने देखा, एक अल्फ़ा आया था उसके पास उससे बात करने के लिए, और वो लड़की भी बहुत अच्छे से उससे बात कर रही थी। विंग ने कहा, एक्सक्यूज़ मी, आप लोग किस अल्फ़ा के बारे में बात कर रहे हो? क्या आप मुझे कुछ बता सकते हो? उन्होंने कहा, नहीं हमें कुछ पता नहीं है, लेकिन वो एक अल्फ़ा के साथ यहाँ पर बात कर रही थी, हमने देखा उसे। उसके बाद वो लोग अंदर चले गए, उसके बाद हम तो यहाँ से चले गए थे, हमें नहीं पता। उसके बाद वो तो यहाँ पर अक्सर आता जाता था वो अल्फ़ा, और तो और आज अचानक उस लड़की की मौत हो गई। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, मुझे लगा था कि वो अल्फ़ा इसका बॉयफ्रेंड है, क्या उस अल्फ़े ने उसे मारा है? विंग ने कहा, क्या अल्फ़ा? आयु तुम्हें क्या लगता है? आयु ने कहा, कुछ कह नहीं सकते बॉस। विंग ने कहा, क्या हमें सीसीटीवी फुटेज चेक करना चाहिए? आयु ने कहा, क्या हमें चेक करने देंगे वो लोग? विंग ने कहा, अगर पैसे देंगे तो शायद। आयु ने कहा, ओके बॉस। और फिर वो लोग सीसीटीवी फुटेज को चेक करने के लिए वहाँ पर चले गए थे, जहाँ पर वो कैमरास लगी हुई थी। वहाँ का सिक्योरिटी जो था वो मान नहीं रहा था, लेकिन आयु ने जब पैसे दिखाया तो पैसे के लालच में सब आ जाते हैं, तो वो मान गया। फिर हमें दिखाया जाता है कैमरे में
विंग ने जब उस अल्फ़ा को देखा तो उसकी आंखें और बड़ी बड़ी हो गई थी। विंग के लिए एक और शॉकिंग वाला न्यूज़ यहाँ पर वेट कर रहा है। विंग को पता भी नहीं था वो अल्फ़ा और कोई नहीं बल्कि वैन चाओ था। वैन चाओ को देखकर विंग का खून खौंपने लगा। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। कैमरे में दिखाया जाता है कि शियोली गाड़ी से वैन चाओ को उतरता है। वैन चाओ जो कि था वो बहुत डरा हुआ था, वो थर-थर काँप रहा था, वो कुछ कह रहा था। फिर यहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि शियोली वैन चाओ को लेकर अपने घर के अंदर आती हैं। वैन चाओ ने कहा, हाँ, वो मुझे बचा लो, वो मुझे मार डालेगा। शियोली ने उसे बिठाया। उसके बाद उसने कहा, ये लो पानी पी लो। वैन चाओ ने पानी पी लिया। शियोली ने कहा, तुम्हारी वजह से मैं फंस चुका हूँ, अब तुम मुझे तंग कर रहे हो। वैन चाओ ने कहा, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा, वो मुझे मार डालेगा। शियोली ने कहा, कौन मार डालेगा तुम्हें, तुम क्या बकबक कर रहे हो। वैन चाओ ने कहा, वो वांग जी मुझे मार डालेगा, वांग जी मुझे मार डालेगा, मुझे बचा लो शियोली, मुझे बचा लो। शियोली ने कहा, वांग जी, मैंने कहा ना वांग जी मर चुका है, बॉम्ब ब्लास्ट हो गया था जो तुमने वो जैकेट उसे पहनाया था। वैन चाओ ने कहा, नहीं, वो नहीं मर सकता है, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है, वो चाकू लेकर मेरी तरफ आ रहा था, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा। फिर शियोली ने कहा, वैन चाओ शांत हो जाओ, वांग जी मर चुका है। एक तो मैं फंस गया हूँ तुम्हारी वजह से, पुलिस मुझे ढूंढ रहे हैं, यहाँ तक कि विंग मुझे ढूंढ रहा है, वांग जी के सारे आदमी मुझे ढूंढ रहे हैं, और ऊपर से तुम वांग जी करके मेरा दिमाग खा रहे हो। मैंने कहा ना कि वांग जी मर चुका है, भूल जाओ उसे। वैन चाओ ने कहा, तो फिर वो उसका भूत है जो आया था ना, वो उसका भूत है। हाँ, वो मुझसे बदला लेने के लिए आया है, मैंने उसे मारा था ना, तो तुमने तो नहीं मारा ना, वो तुम्हें तो कुछ नहीं करेगा ना, वो मेरे पास आया है, वो उसका भूत ही था। वो कितना डरावना था, मुझे नहीं देखना मुझे। शियोली मुझे बचा लो, शियोली चलो ना हम चाइना छोड़कर भाग जाते हैं। हाँ, शियोली ने कहा, तुम पागल हो गया, इतने बड़े गैंगस्टर उसकी मौत हो गई है और तुम समझते हो कि मैं तुम्हें लेकर इस देश से बाहर जा सकता हूँ। हर जगह पर पुलिस है, पुलिस हमें ढूंढ रहे हैं। हाँ, वैन चाओ प्लीज़ मेरी बात सुनो, देखो तुम जहाँ पर हो ना उस गेस्ट हाउस में कोई आता जाता नहीं है, वो सुनसान जगह है। अच्छा हुआ कि तुम्हारे पापा ने पहले से ही उसको खरीद के रखा था। हाँ, वैन चाओ मेरी बात सुनो, तुम वहाँ पर रहो, मैं तुमसे मिलने आऊँगा। ये वांग जी छोड़ दो, बस कुछ साल बीत जाए, उसके बाद ये केस बंद हो जाएगा, उसके बाद हम फिर से बाहर निकलेंगे, हम कहीं और चले जाएंगे। ओके वैन चाओ, तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। वैन चाओ ने कहा, उसने मुझे मार दिया तो। शियोली ने कहा, नहीं मारेगा, मैं हूँ ना। वैन चाओ ने कहा, तुम मेरी मदद करोगे ना शियोली। शियोली ने कहा, हाँ मदद करूँगा तुम्हारा बाबा। फ्लैशबैक ख़त्म होती है यहाँ पर। शियोली अब मर चुकी थी, विंग गाड़ी में था और वो उस लॉकेट को देख कर जा रहा था। आयो ने कहा, क्या आपको सच में ये लॉकेट शियोली की लाश के पास उस फ्लावर वास में मिला है। विंग ने कहा, हाँ, ये तो वांग जी का है, ये वहाँ पर क्या कर रहा था। और ये देखो, यहाँ से ये चेन टूट गया है, मुझे लगता है उन दोनों में हाथापाई हुई थी, उसके बाद ये लॉकेट वहाँ पर गिर गया है, इसका मतलब वांग जी वहाँ पर आया था। आयो ने कहा, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है बॉस। तो विंग ने कहा, कुछ तो है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं, कुछ तो है जो हमारी आंखों के सामने घट रहा है लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ तो है आयु। मुझे लगता है मेरा लैन ज़ैन जिंदा है। ये लॉकेट देखो यहाँ से टूट गई है, देख रहे हो। आयु ने कहा, सर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वैन चाओ के पास वो लॉकेट था, मतलब जब वैन चाओ और वांग जी सर पानी में गिर गए थे तब शायद वैन चाओ ने किसी तरह से वांग जी की लॉकेट को हाथ में ले लिया था। उसके बाद शायद वो जब शियोली से मिलने आया था तब शायद वो शियोली के घर में रख दिया था। विंग ने कहा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, और वो उसको फ्लावर बास के पास क्यों रखेगा, अगर उससे रखना ही है तो वो अच्छी सी जगह पर रखेगा। आयो ने कहा, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूँ, लेकिन सर मुझे गड़बड़ तो लग रही है। विंग ने कहा, नहीं, ये लॉकेट लैन ज़ैन का है, अगर ये लॉकेट लैन ज़ैन का है इसका मतलब लैन ज़ैन वहाँ पर आया था, और लैन ज़ैन अगर वहाँ पर आया था इसका मतलब लैन ज़ैन जिंदा है। लैन ज़ैन, आखिर कहाँ तुम हो, तुम कहाँ हो लैन ज़ैन, तुम छुपन छुपाई वाला गेम क्यों खेल रहे हो, मेरे सामने क्यों नहीं आते हो तुम। सीन कट होती है। विंग शिजुए को फिटिंग करवा रहा था। विंग जो कि था अपने कमरे में था और अपने बेड पर लेटा हुआ था, और शिजुए जो कि था वो विंग की एक निप्पल को अपनी माउथ में लेकर वो उसे सक कर रहा था। विंग अपने हाथ में उस लॉकेट को लेकर कुछ सोच रहा था, गहरी सोच। इवान जो कि था वो पास में ही सो रहा था। विंग ने कहा,
शिजुए, ईवान, तुम्हें पता है बेटा तुम्हारा पापा कितना बदमाश है, हमारे साथ हाइड एंड सीक खेल रहा है। उन्हें आने दो, उसके बाद हम तीनों मिलकर ना उन्हें खंबे से बांध कर उन्हें गुदगुदी देंगे, ठीक है? हम उन्हें पनिशमेंट करेंगे। करोगे ना? तुम लोग मामा का साथ दोगे ना? शिजुए ने कहा वो फीडिंग कर रहा था। शिजुए सो गया। तब जाकर विंग डिनर किया। उसके बाद वो अपने रूम में आया और लैपटॉप में कुछ ढूंढने लगा। उसके बाद उसने आयो को कॉल लगाया। आयो ने कहा यस सर, बोलिए। विंग ने कहा पता लगाओ आखिर वेंचाओ कहाँ है। वो ज़िंदा है, इसका मतलब वो जानता है बम ब्लास्ट के बाद क्या हुआ था, और मुझे लग रहा है उसका मरना तय है। अगर शियोली मर चुकी है तो फिर शायद वेंचाओ भी मरने वाला है। पता लगाओ कि वो कहाँ पर है, पता लगाओ। आयो ने कहा ओके सर, मैं पता लगाऊंगा कि वो कहाँ पर है। विंग ने कहा हाँ। फिर ऐसे वक्त बीतते रहते हैं। आयु और विंग मिलकर अब ढूंढ रहे थे वेंचाओ को, क्योंकि शियोली की अब मौत हो चुकी थी और विंग को मिला था वांग जी का लॉकेट। वो लोग वांग जी को भी ढूंढ रहे थे और वेंचाओ को भी। अगर वेंचाओ मिल गया तो पता चल जाएगा कि बॉम्ब ब्लास्ट में क्या क्या हुआ था। इसीलिए विंग और आयु अपने काम में खोए हुए थे। बच्चे का ध्यान रखना, उसके बाद फैमिली का काम करना, अपनी फैमिली के लिए उसका साथ देना, उसके साथ रहना, टाइम देना बच्चों को। उसके बाद जाकर विंग को टाइम मिलता था तो वो इन्वेस्टिगेट। बस विंग का ज़िंदगी ऐसे ही बीत रही थी। ऐसे करते करते वक्त भी बीत रहे थे। बच्चे बड़े हो रहे थे, क्यूट से बच्चे थे, गोलू मोलू से बच्चे थे। लेकिन अजीब बात भी हो रही थी, जैसे कि वेंचाओ का एक एक आदमी जो वेंचाओ के साथ था वो सब लोग मारे जा रहे थे। जब विंग को ये सब न्यूज़ मिला था तो वो समझ में नहीं आ रहा था कि कौन है ऐसा जो मार रहा है। क्या सच में वांग जी ही मार रहा है या फिर कोई और वांग जी का नाम लेकर मार रहा है। विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि असल में उन लोगों को मार कौन रहा है। वेंजूलियो, उसके बाद वेंसू, उसके बाद एक के बाद एक इंसान मरे जा रहे थे जो लोग वेंचाओ के सपोर्ट में थे। विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। बस वेंचाओ ही बचा था। अब 1.5 साल बीत चुके थे। बच्चे 2 साल के हो चुके थे। अब बच्चे धीरे धीरे करके बोल भी पा रहे थे। उतना क्लियर तो बोल बात नहीं कर पाते हैं, लेकिन जितना हो सके वो उतना ही बात कर पा रहे थे। एक दिन विंग जो कि था और मैडम युवान और शिजुए को लेकर ज़रा बाहर गए थे घूमने के लिए। फिर वो लोग जल्दी ही घर में आ जाते हैं। विंग जो कि था किचन में बच्चों के लिए खाना बना रहा था। खाना बनाने के बाद वो टेबल के ऊपर रखता है। इधर जो शिजुए और युवान था वो दौड़ कर आने लगते हैं। मॉम मॉम, वो लोग आ रहे थे। विंग ने कहा युवान, शिजुए आ गए हो? उसने अपने बच्चों को हग किया। फिर मैडम यू अंदर आ गई। उन्होंने कहा हाँ, तुम्हारे बच्चे बहुत बदमाश हैं। पता है विंग, मेरे पैरों में इतना दर्द हो रहे हैं। एक तो मेरी उम्र हो गई है, ऊपर से ये बच्चे मुझे इतना दौड़ा रहे थे, और पता है कहाँ चले गए थे? आधे घंटे तक मिसिंग थे। मैंने कितना ढूंढा पार्क में। विंग ने कहा क्या नानी को तंग कर रहे थे तुम दोनों? युवान ने कहा मैंने नहीं किया, शिजुए ने किया है। शिजुए ने कहा तो मेरा दोस्त क्यों दे ले हो? मैंने नहीं किया मामा, ये इसने किया है। मैंने कुछ भी नहीं किया, ये झूठ बोल रहा है। इसने मुझे कहा कि चलो हम झील के किनारे जाएंगे, और उसके बाद में चला गया था ना, तो ये मेरा अकेला नाम कर लाए, खुद का नाम नहीं बोला है। खुद का नाम भी बोलो। युवा ने कहा अरे वाह, तुमने मुझे कहा था। विंग ने दोनों के कान को पकड़ते हुए कहा क्या बदमाश हो, तुम दोनों मिलकर गए थे ना वहाँ पर, अब एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हो। शिजुए ने कहा मामा डालो हो रहा है, बहुत डालो हो रहा है। विंग ने छोड़ा। विंग ने कहा अब ऐसा नहीं करोगे ना? आधे घंटे तक मिसिंग, तुम दोनों कर क्या रहे थे? ईवान ने कहा वो ना हम एक अंकल के साथ घूम रहे थे। उन्होंने कहा कि वो हमारा नया दोस्त है, उन्होंने हमारे साथ दोस्ती किया है। शिजुए ने कहा हाँ, आपको पता है उन्होंने हमें चॉकलेट भी दिया है ना, दिखाओ ना, ये देखो ये मेला वाला, तुम दिखाओ ना। ईवान ने कहा मैंने आधा खा लिया है, और फिर ये बोलकर उसने विंग को दिखाया। विंग ने कहा अंकल चॉकलेट दिया, नया दोस्त?
शिजुए ने कहा हाँ, हमारा नया दोस्त, उन्होंने कहा है कि वो हमसे ऐसे मिलने आएंगे कभी कभी। और पता है बोना, बोना अपनी फेस पर मास्क लगा के रखा था, हमने सिर्फ उनकी आंखें देखी है। उनकी आंखें ना बिल्कुल पापा जैसी हैं, वो देखो पापा जैसी आंखें। उसने वांग जी की फ़ोटो की तरफ दिखाते हुए कहा। विंग ने कहा क्या पापा जैसी आंखें? शिजुए ने कहा हाँ, पापा जैसी आंखें। मामा मामा, विंग ने कहा क्या हुआ है? विंग जो कि था गहरे सोच में खोया हुआ था। इवान ने कहा हमें भूख लगी है मम्मा। विंग ने कहा भूख लगी है? आ जाओ। किसे 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 भूख लगी है बोलो मुझे। मैडम यू ने कहा मुझे समझ में नहीं आ रहा है विंग, पापा जैसी आंखें ये लोग मुझे भी बोल रहे थे, लेकिन मुझे अजीब लगा। विंग ने कहा वही तो। फिर विंग ने युवान को सिजुए को चेयर में बिठा दिया। उसके बाद मैडम यू ने कहा बताओ तुम्हें क्या खाना है? तभी वहाँ पर मैडम लान आ गई जो कि बाज़ार गई थी। मैडम लान ने कहा अरे मेरे गोलू मोलू खाना खाने बैठ गए हैं। शिजुए ने कहा अरे दादी आप आ गए, आप तो बहुत मिस किया, आप चुबाते तो हाथ ले गए थे, पता है मैंने आप तो वो बहुत मिस किया। आपने मेरे लिए क्या लाया? आप मेरे लिए आइसक्रीम लाए हो? आइसक्रीम लाए हो मेरे लिए? युवान ने कहा मैं मेरे लिए भी लाए हो ना आइसक्रीम। मैडम यू ने कहा बच्चों पहले खाना खा लो। दादी कहीं भागी नहीं जा रही है। मैडम लान ने कहा हाँ खाना खा लो, तुम्हारी नानी ने सही बात कही है। उसके बाद हम बैठ कर ना आइसक्रीम खाएंगी, मम्मी को बताएंगे नहीं। शिजुए ने कहा तो फिर ये सीक्रेट है? दादी ने कहा हाँ ये सीक्रेट है, मम्मी को बताना मत, ठीक है? हम लोग छुप कर खाएंगे। हाँ। फिर मैडम यू ने कहा मैं भी हूँ। विंग ने कहा मैंने सब कुछ सुन लिया है। फिर मैडम ला ने कहा विंग क्या बनाया है? विंग ने कहा बनाया है, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं लगा देता हूँ। मैडम लान ने कहा मैं अभी आता हूँ। फिर ये बोलकर मैडम लान अपनी रूम में चली गई फ्रेश होने के लिए। इधर जो विंग था वो बच्चों को खाना सर्व करता है। शिजुए ने कहा याक मुझे नहीं खाना ये बोलकर उसने अपनी प्लेट को साइड कर दिया। विंग ने कहा क्यों नहीं खाना है? शिजुए ने कहा मुझे पत्ता नहीं खाना, मैं नहीं खाऊंगा पत्ता, मुझे स्पाइसी फूड चाहिए, मुझे पत्ता नहीं खाना है, मैं पत्ता नहीं खाऊंगा। युवा ने कहा हाँ मुझे भी पत्ता नहीं खाना, मैं नहीं खाऊंगा पत्ता। मैडम यू ने कहा पत्ता? फिर विंग ने कहा हाँ मॉम, ये सब्जी को पत्ता बोलता है, खा लो, मारूंगा मैं बहुत बोल रहा हूँ। शिजू ने कहा मुझे नहीं खाना, मुझे पत्ता नहीं खाना, मैं नहीं खाऊंगा पत्ता। मैडम यू ने कहा अरे नहीं बच्चों ऐसा बात नहीं है, पत्ता बहुत हेल्दी होता है, आपको पता है? शिजू ने कहा मुझे पता है, आप हमें ये सब बोल दियो ना ताकि हम ये सब खा लें, हम इतने बुद्धू नहीं हैं। मैडम यू ने कहा विंग तुम्हारे बेटा बहुत चालाक है, दोनों बेटा ही बहुत चालाक हैं। विंग ने कहा हाँ मुझे पता है, लेकिन इसे कैसे खिलाना है मुझे बिल्कुल पता है। युवान दादी ने जो आइसक्रीम लाया है ना वो तुम्हें नहीं मिलेगा, और सिजे तुम्हें भी, अगर तुम लोगों ने सब्जी नहीं खाया तो। युवान ने सिजू की तरफ देखते हुए कहा सिजू आइसक्रीम नहीं मिलेगा, क्या ख्याल है, क्या हम खा लें? सिजू ने कहा चलो नाक बंद करके खा लेते हैं। युवान ने कहा नाक बंद करके खा लेते हैं, उसके बाद हम आइसक्रीम खाएंगे। सिजू ने कहा ओके डन। ये बोलकर वो दोनों खाना खा लेते हैं। मैडम यू ने कहा विंग वाह क्या कमाल है। विंग ने कहा ऐसे ही खिलाना पड़ता है इन दोनों को, बिल्कुल नहीं खाते हैं। विंग जो कि था वो फ्रूट्स काट रहा था। फिर वहाँ पर आयु आता है। आयु ने कहा सर कुछ ज़रूरी बात है। विंग ने कहा बच्चे हैं यहाँ पर। आयु ने कहा ओके मैं वेट करता हूँ। विंग ने कहा तुम एक काम करो, तुम सोफे के ऊपर बैठ जाओ, मैं इन्हें खाना खिलाने के बाद तुमसे बात करता हूँ। आयु ने कहा ओके सर, और फिर ये बोलकर आयु सोफे के ऊपर बैठ गया। विंग ने अपने दोनों बच्चों को अच्छे से खिलाया। उसके बाद मैडम लान आ गई, फिर उन्होंने भी खाना खाया। उसके बाद से जिया और इवान उनके साथ चले गई और मैडम यूँ चली गई घर, क्योंकि उन्हें ज़रूरी काम था। विंग ने कहा हाँ बताओ आयु क्या बात है? आयु ने कहा वैन चाओ जहाँ पर है उसका पता मिल चुका है। ये देखिए ये फ़ोटो इस घर का है जिस घर में वैन चाओ है। वैसे मेरे आदमी ने तो सही कहा है, पता नहीं कि कितना सही होगा, लेकिन हमें एक बार जाकर देखना चाहिए। विंग ने कहा वैसे ये घर है किसका? उसने कहा घर तो है वैन रोहान का।
वैन रोहान ने इसे खरीदा था। उसके बाद उसने अपनी बीबी की बर्थडे पर यह घर उनके नाम कर दिया। उसके बाद उनके मरने के बाद ये घर वैन चाओ को मिल गया। उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता है। वैसे ये एक गेस्ट हाउस है, बहुत बड़ा सा। क्या हमें यहाँ पर छान मारना चाहिए? जिंग ने कहा। तो फिर हम लोग आज ही जा रहे हैं, क्योंकि वैन के साथ जो जो जुड़ा हुआ था ना, वैन चाओ के साथ, वो सब लोग मर रहे हैं एक एक करके। कोई तो उन्हें मार रहा है। इससे पहले कि वैन चाओ मर जाए, हमें वहाँ पर पहुँचना पड़ेगा। आयु और विंग अगले दिन निकलते हैं जाने के लिए। बहुत सारा झूठ बच्चों से बोलना पड़ता है कि मैं कुछ काम के लिए बाहर जा रहा हूँ, शायद आज नहीं आ सकता हूँ, आप लोग वेट करना मेरे लिए, ऐसा वैसा कुछ बोलता है। फिर वो निकल गया। विंग ने कहा, तुम्हें पता है परसों वांग जी का बर्थडे है, और उसके बाद हमारी एनिवर्सरी, और उसका बाद वाला दिन वांग जी मुझसे बिछड़ गया था। कितना साल बीत गया है ना, वक्त कितना जल्दी बीत जाता है। आयु ने कहा, यस बॉस। विंग ने कहा, बॉस? आयु ने कहा, आई एम सॉरी, मैंने आपको बॉस बोल दिया सर। विंग ने कहा, कोई बात नहीं। फिर वो लोग गेस्ट हाउस पहुंच जाते हैं। गेस्ट हाउस पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि वहाँ पर बहुत सारी लाशें गिरी हुई हैं। विंग ने कहा, ओह माय गॉड, कहीं हमने आने में देर तो नहीं कर दी ना? आयु ने कहा, अंदर चलिए। और फिर वो अंदर जाने लगता है। तभी वैन चाओ की एक ज़ोरदार चीख विंग को सुनाई दिया, और एक गोली की आवाज़। जब वो लोग उस रूम तक पहुँचे, तब उन्होंने देखा एक काले कपड़े में एक इंसान खड़ा है, और वैन चाओ वहाँ पर गिरा हुआ है। वैन चाओ मर चुका है। वैन चाओ की हेड पर गोली मारा गया है। विंग ने कहा, कौन हो तुम? वह इंसान एक बार पीछे मुड़ता है। विंग ने उसकी आंखों को देखा। विंग उसकी आंखें देखकर चौंक गया था। उसके बाद आयु ने कहा, हे कौन हो तुम? आयु ने अपनी गन को बाहर निकाला। वो इंसान वहाँ से भागने लगता है। विंग ने कहा, गोली मत चलाना। फिर आयु ने कहा, ओके सर। वो लड़का वहाँ से भागने लगता है। वो खिड़की से कूद गया। विंग ने कहा, मैं उसे पकड़ूंगा। और फिर ये बोलकर विंग बाहर चला गया। विंग ने कहा, रुक जाओ, कौन हो तुम? वो इंसान दीवार फांद के बाहर जाने लगता है। तभी विंग ने उसके कपड़े को पकड़ लिया, और जिसकी वजह से उसका जो शर्ट था वो फट गया। उसका हाथ बाहर आ गया। उसके हाथ में से एक टैटू था, उसे दिखा दिया। उसने कहा, ये टैटू तो। वो लड़का वहाँ से भाग गया। विंग जो कि था वो बाहर आता है। उसने कहा, रुक जाओ, रुक जाओ, लैन ज़ैन, मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हें देख लिया है, लैन ज़ैन। वो भाग रहा था, लेकिन वो लड़का वहाँ से अपनी बाइक लेकर चला जाता है। विंग ने कहा, हाँ, पकड़ ही लिया था मैंने कि टैटू तो लैन ज़ैन के हाथ में भी था, सेम टैटू। इसका मतलब क्या ये लैन ज़ैन हो सकता है? क्यों छुप रहा है मुझसे? क्यों? वैन चाओ को भी मार डाला। लैन ज़ैन। उसके बाद सीन कट होती है। विंग घर आ रहा था। खिड़की के बाहर सिर रखकर विंग आसमान की तरफ देख रहा था, और वो सीन को याद कर रहा था जब उसने उसके शर्ट को फाड़ दिया था। उसका हाथ बाहर आ गया था, और उस टैटू को देखा। विंग की आंखों में बहुत आंसू थे। विंग ने कहा, क्यों मुझसे छुप रहे हो? आखिर मैंने क्या किया है? कोई बात नहीं, तुम छुपो, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। मुझे पता है कि तुम कहाँ हो। आते आते उन्हें सुबह हो जाती है। जब वो लोग घर पहुंचते हैं, तब सुबह के 10 बज रहे थे। बच्चों ने जब विंग को देखा, तो वो लोग रोते हुए विंग को हग कर लिया। उन्होंने कहा, मामा मामा, आपको पता है हमें सारी रात नींद नहीं आई थी। हमें हग करने का, सोने का आदत है। हम कहाँ चले गए थे? आप क्यों नहीं वापस आए? आपने कहा था ना कि आप जल्दी आ जाओगे। विंग ने कहा, हाँ मम्मा जल्दी आ गई ना, अब मम्मा को एक बार और जाना पड़ेगा। शिजुए ने कहा, आप कहाँ जा रहे हो? क्या हम आपके साथ जाए? विंग ने कहा, नहीं, मैं किसी को लाने जा रहा हूँ। विंग ने अपने माइंड में कहा, लैन ज़ैन, मुझे पता है कि तुम कहाँ हो, बस बहुत हो गया है, अब तुम्हें मेरे सामने आना ही पड़ेगा। और ये वाला पार्ट यहीं पर ही एंड होती है। तो चलिए आज 5 कमेंट पढ़ते हैं। कल मैं नहीं पढ़ पाई थी तबीयत ख़राब होने की वजह से, लेकिन आज मैं पढ़ रही हूँ। तो फर्स्ट है, टेक केयर सिस्टर, अच्छे से ठीक हो जाइए, फिर वीडियो अपलोड कीजिए। बहुत बड़ा थैंक यू इस एपिसोड के लिए, थैंक यू सो मच डियर। नेक्स्ट कमेंट है, मी टू दी, आई लाइक इट, थैंक यू सो मच डियर। नेक्स्ट कमेंट है, काफ़ी अच्छा पार्ट था, बट क्या वांग जी सच में नहीं रहा? नहीं, वांग जी नहीं रहेगा तो हैप्पी एंडिंग कैसे होगा? वांग जी भी है, ज़रूर निकलेगा। नेक्स्ट कमेंट है, काफ़ी इमोशनल पार्ट था दी,
हाँ, सही कहा। कल के पार्ट में मैं खुद ही रो दिया था। अब आप लोगों की क्या बात करूँ, मैं खुद ही रो रही थी। शायद आपको मेरी वॉइस से पता चल रहा था, क्योंकि कल ना मुझे बहुत रोना आ रहा था। बट अब रोना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने लॉन्ग लॉन्ग पार्ट बनाकर ना ख़त्म कर दिया इमोशनल सीन। नेक्स्ट कमेंट है, नाइस नाइस स्टोरी दी, नेक्स्ट पार्ट प्लीज़। थैंक यू सो मच इतना प्यारा कमेंट करने के लिए। नेक्स्ट कमेंट है, अच्छा लगा दीदू, नेक्स्ट पार्ट जल्दी लाना। थैंक यू सो मच डियर, इतने प्यारे कमेंट करने के लिए। और गाइस नेक्स्ट पार्ट जल्दी आ जाएगा। और इमोशनल जो पार्ट था वो 4 पार्ट में था, लेकिन मैंने कल भी लॉन्ग पार्ट दिया था और आज भी लॉन्ग पार्ट दिया और मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, इसीलिए और इमोशनल पार्ट नहीं है। और इसका हैप्पी एंडिंग होगा, सैड एंडिंग नहीं है, क्योंकि मुझे सैड एंडिंग पसंद नहीं है। सो मिलती हूँ न्यू पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।